सोचो, हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक झील है जिसे रूपकुंड स्केलेटन लेक कहते हैं, और वो लेक इंसानी हड्डियों की कब्रिस्तान बन चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हजारों लोग हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में करने क्या गए थे, जहां आज के वक्त जाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। क्या हमारे जो पूर्वज थे वो इतनी ठंड में भी सर्वाइव कर जाते थे, जहां इतनी ठंड है कि आपका खून भी बर्फ बन जाए? तो ये सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज की ये वीडियो में। अगर आपको भी ऐसे मिस्टीरियस वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो हमें आप तक पहुंचाने में हेल्प होगी। बर्फीली चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड झील में ओवर 500 बॉडीज फ्लोट करती हैं। एक लेक है, रूपकुंड लेक, जहाँ कंकाल पाए जाते हैं। 1942 दुनिया एक बड़ी जंग वर्ल्ड वॉर 2 की तैयारी कर रही थी। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर एक ब्रिटिश रेंजर पेट्रोलिंग कर रहा था। उसका काम था ये देखना कि जापानीज आर्मी इंडिया की तरफ घुस तो नहीं आई है। पेट्रोलिंग करते करते वो एक जगह पहुंचा जहां बिल्कुल खामोशी का माहौल था, जहां ऐसा लग रहा था कि वक्त एकदम रुक गया है। बर्फ पिघल रही थी और उसके नीचे एक छोटी सी झील चमक रही थी। और फिर उसने कुछ ऐसा देखा जो दुनिया के लिए राज बन गया था। झील के किनारे और पानी के अंदर स्केलेटन, 2-3 नहीं बल्कि सैकड़ों इंसानों के स्केलेटन इस पानी में उसे दिखाई दिए। उसके साथ कपड़े, जूते और अलग अलग चीजें बिखरी हुई थी। वो रेंजर हैरान हो गया था कि शायद ये पुरानी वॉर के शिकार है, या फिर जापानीज सोल्जर हिमालय क्रॉस करते हुए यहाँ फंस गए और मर गए होंगे। लेकिन सच इन दोनों से भी ज्यादा हैरान करने वाला था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हुई तो सब चीजें शॉकिंग मिली। पहला ये कि ना ये स्केलेटन वर्ल्ड वॉर 2 के थे और ना ही किसी एक वक्त के, बल्कि ये अलग अलग युग के थे। और दूसरा, डीएनए और कार्बन डेटिंग ने दिखाया कि ये हजारों साल पुराने हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी जो खोपड़ी है उस पर गोल बुल्ट फोर्स के निशान है, जैसे आसमान से बड़े बड़े पत्थर गिरे हो या तो बर्फ के गोले। साइंटिस्ट ने कहा कि एक हेलिस्टोन ने इन्हें मार दिया होगा। सोचो, बर्फ के गोले जो सर को चकनाचूर कर देते होंगे। फिर 2019 में एक इन्वेस्टिगेशन रिसर्च हुई जिसमें इंडिया, यूएसए और जर्मनी के बड़े बड़े साइंटिस्ट आए यहाँ रिसर्च करने। डीएनए एनालिसिस और रेडियो कार्बन डेटिंग ने जो सच खोला उसने इस मिस्ट्री को और भी गहरा बना दिया। उन्होंने बताया कि ये स्केलेटन एक जाति के नहीं है, बल्कि 3 अलग अलग एंसेस्ट्री के हैं। पहली साउथ एशियन एंसेस्ट्री जो इंडिया के अलग अलग रीजन से आई। दूसरा, ईस्टर्न मेडिटेरियन एंसेस्ट्री, ग्रीक्स और ईस्ट के लोगों को कहते हैं। एक अकेला स्केलेटन मिला जो साउथ ईस्ट एशिया से था। अब वो पता नहीं औरत थी या आदमी था, ये अभी तक नहीं पता चला है। कार्बन डेटिंग ने दिखाया कि जो साउथ एशियन ग्रुप है वो 7th से 8th सेंचुरी में मारा गया होगा। लेकिन जो मेडिटेरियन, ग्रीक्स और क्रेट वाले लोग हैं वो 18 से 19th सेंचुरी के बीच में मरे होंगे। यानी एक ही जगह पर मौत का सिलसिला 2 अलग अलग टाइम पर हुआ। फिर सवाल ये उठता है कि मेडिटेरियन वाले लोग हिमालय की ऊंचाई तक पहुंचे कैसे? क्या वो ट्रेवलर थे, ट्रेडर थे, या कोई गुप्त यात्रा करने वाला ग्रुप? और सबसे बड़ी बात, उनकी मौत एक ही तरीके से हुई, सर पे पत्थर लगने की वजह से। ना ही कोई डिजीज का प्रूफ, ना ही कोई हथियारी हमले का निशान, और ना ही कोई जानवर के हमले का निशान। सिर्फ एक ही क्रू, नेचर की वायलेंट फोर्स, एक हेलस्टोन या कुदरत का एक ऐसा कांड जिसे अभी तक इंसान समझ नहीं पाए। आज भी रूपकुंड झील की बर्फ जब पिघलती है तो ये स्केलेटन वापस से दिखने लग जाते हैं, जैसे इनका दर्द और राज अभी भी बर्फीली पहाड़ियों में घूम रहे हैं। और हर दफा एक ही सवाल होता है, क्या ये वो यात्री थे जो मौत में बदल गए, या कोई पेंडेमिक जो इन सबको खा गया, या फिर ये एक हिमालय का खुद बनाया गया शराब है जो इन पर आ बरसा? रूपकुंड स्केलेटन लेक का एक ऐसा राज जो हिमालय की बर्फ से रिजर्व है, जो शायद आज तक पूरी तरीके से सोल्व हुआ ही नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इससे आपका कुछ नहीं जाता, हमारी बहुत हेल्प होती है।